लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच प्रदेश का पहला नेवी बेस तैयार किया गया है। इसका नाम INS अरावली रखा गया। आज इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की। INS अरावली के शुरू होने के बाद हिंद महासागर में दुश्मन देशों की हर हलचल की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये बेस सेकंड्स में समुद्र में मौजूद हर जहाज की लोकेशन और मूवमेंट का डेटा नेवी तक पहुंचाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में बम की सूचना के बाद सभी बेंच अचानक उठ गईं। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने हाईकोर्ट की ओल्ड बिल्डिंग के कर्मचारियों को तुरंत बिल्डिंग से बाहर आने को कहा। दरअसल बम के संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज को एक ईमेल आया और इसके बाद कई बेंच ने सुनवाई रोक दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। PM के साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM रामगुलाम का स्वागत किया। अयोध्या पहुंचकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए और आरती उतारी। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल और पंजाब के फाजिल्का की CIA टीम ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में उथल पुथल के बीच 14 जिलों के करीब 7,000 कुख्यात कैदी भाग निकले हैं। भारत में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सिद्धार्थनगर और महाराजगंज सीमा से कुछ कैदियों के पकड़े जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल के 3 जिले रूपंदेही, कपिलवस्तु और दांग भारतीय सीमा से सटे हैं। इन जिलों की जेलों से फरार कैदियों के भारतीय सीमा में घुसने की आशंका है। लखनऊ के काकोरी में हरदोई से आ रही रोडवेज की बस पानी के टैंकर से टकराकर 40 फीट गहरी खाई में पलट गई। इससे 3 बाइक सवार बस की चपेट में आकर उसके नीचे दब गए। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में आगरा, मथुरा और हाथरस के विकास के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी। तीनों जिलों के पदाधिकारियों को वोट चोरी के प्रति आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट बनवाने और वोट डलवाने के साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि अपने लोगों के वोट कटने न पाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 3.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। बैंक की कसुमपट्टी शाखा के सीनियर मैनेजर पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक बैंक मैनेजर ने कृषि उपज विपणन समिति के खाते से 3 करोड़ 70 लाख रुपए एक महिला के खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद बैंक मैनेजर ने ये रकम अपने सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर कर दी। मंडी से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मानहानि केस को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रिट्वीट नहीं कहा जा सकता, आपने उसमें मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। किसान आंदोलन में कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। उत्तराखंड की आबादी के DNA विश्लेषण ने आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया है। पता चला है कि इस क्षेत्र के मौजूदा निवासी पिछले 5000 साल से यहाँ रह रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों का DNA भी भारत के दूसरे हिस्सों के लोगों की तरह है। लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पिछले 10 सालों के दौरान उत्तराखंड के निवासियों के DNA विश्लेषण और जीन मैपिंग के बाद ये निष्कर्ष सामने रखा। ये थे उत्तर भारत के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।